So today let's move ahead with the new topic. But before that, let me tell you that in the previous lecture we had done related to absolute poverty, relative poverty, features of people living below poverty line and the reasons of poverty. So all this we had done in the previous lecture, and today let's move ahead with a new topic of this chapter 17, economics, and the strategy, that is the policies framed by the government for eradication of poverty. Eradication of poverty means to remove poverty. Yes, we cannot make it 0, but at least we can make an effort to reduce poverty to a large extent. So let's see various policies of the government to reduce poverty. Now the vicious cycle means the very negative or a poisonous cycle of poverty is increasing its hold or its grip. मतलब कि poverty increase होती रहती है, continuously we keep on seeing that is increasing. Reasons for it have been understood in short, तो हमने already reasons तो अब तक देख लिए. Now on the basis of this reason, it has become easy to understand which type of policy or strategy should be adopted to remove poverty. Now, till now, that is 11 5-year plan has already been completed, and till then, neglection of rural areas in the strategy for development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. तो सबसे बड़ा reason क्या होगा? Where we see that poverty has not reduced as per the planned out system. अब रीज़न ये है कि जब प्लानिंग कैरी आउट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ इंडियन इकोनॉमी, तो जो पॉलिसीज़ फ्रेम हुई या जो प्लान्स हुए वहाँ पे ज़्यादा फोकस उन्होंने नहीं किया रिलेटेड टू द रूरल एरिया, राइट. तो पॉवर्टी का मेन रीज़न यही है. The policies that were framed were weak. They were not focusing on the rural area development. Now, golden pinnacle of Indian economy मतलब अगर इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप होना है तो मे बी सिटीज़ तो है ही हमारे पास, लेकिन रूट कहाँ पे है? विलेजेस में. मतलब कि सबसे पहले कभी हमने ऐसे सुना नहीं कि on this land cities developed first and then came villages. It's always villages and then cities, right? तो बेस क्या हुआ? स्ट्रेंथ या पिलर विलेज. तो जिस विलेज को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे प्लानिंग टाइम पीरियड में, क्या जब प्लान आउट करते हैं, तो मोर फोकस इज पेड और केप्ट ऑन city development, industrial development rather than village development. तो पॉवर्टी तो यहीं से ज़्यादा शुरू हो रही है, राइट. विलेजेस आर सेट टू बी द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अगर कंट्री को डेवलप होना है इकोनॉमिकली तो विलेज से शुरुआत करनी होगी, बिकॉज विलेजेस आर द रूट और द हार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्परस, अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट विल हैव टू बी स्पेंट ऑन इट. तो अगर विलेजेस को डेवलप करना है, उसको लाइव रखना है, प्रॉस्परस बनाना है, तो नेचुरली हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें स्पेंड करना होगा ऑन विलेज डेवलपमेंट. एंड ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो हम काफ़ी कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, राइट. लाइक वी कैन से, यू कैन से लाइक नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं विलेजेस में, जिससे कि फार्मिंग के अलावा जब लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं गांव में, दे गेट सम वर्क, दे रिमेन एम्प्लॉयड, दे स्टार्ट गेटिंग इनकम ऑन हैंड, तो पॉवर्टी अपना आप कम हो जाएगी. जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी अपना आप पॉवर्टी डिक्रीज होगी. सो एक्चुअली our first section of this chapter should be unemployment. Then we can it becomes easy for the subject or the topic poverty to understand.
बट एज सच इन द चैप्टर पॉवर्टी पहले दिया है, तो बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी वी कैन से. अगर लोग एम्प्लॉयड रहेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बेटर होती जाएगी. दे विल वर्क हार्ड, दे विल बी मोर इन्वॉल्व इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. बट तो यहाँ पे हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इसके बाद के सेक्शन में. सो फर्स्ट लेट्स कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओवर हियर. तो एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली इफ वी डेवलप विलेजेस. दस थ्रू द प्रोग्राम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, दैट इज ग्राम उदय से भारत उदय. ग्राम मतलब विलेज, विलेज का उदय मतलब उद्धार. अगर गांव मतलब उद्धार मतलब डेवलप. अगर गांव डेवलप होगा तो कंट्री डेवलप होगी. सो ग्रामोदय से भारत उदय. सो थ्रू दिस प्रोग्राम आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज implemented the main idea that the upliftment of the country is possible. Upliftment मतलब development of the country is possible only if we develop the villages. तो पहले फोकस करना है रूट पे. अगर किसी ट्री का रूट ही डेवलप ना हुआ हो, अगर वो वीक हो, तो वो ट्री ज़मीन के ऊपर ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहेगा. इट विल फॉल डाउन, इट विल डिटीरियोरेट. उसी तरह से अगर विलेज को हम डेवलप नहीं करेंगे, विलेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अगर हम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, देन द मेन like the part of our country that is the city area को डेवलप करने से कोई मतलब नहीं है. तो विलेज अगर डेवलप होगा तो अपने आप कंट्री डेवलप होगी. इसलिए ये नई सिस्टम, ये नया प्रोग्राम हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, दैट इज ग्रामोदय से भारत उदय. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एम्फेसाइज मीन्स गिवन मोर इम्पोर्टेंस और इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज टू रिमूव द पॉवर्टी. फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया है टू इम्प्लीमेंट न्यू प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ताकि पॉवर्टी हम रिमूव कर सके कंट्री से. फॉर दिस मोर इम्पॉर्टेंस इज बीन गिवन ऑन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, providing basic necessities to people, developing more like agricultural sector, cottage industry, small scale industries etc. तो गांव अपने आप डेवलप हो जाएगा, right? If opportunities for employment will be created, a flow of income will increase and poverty by itself will be decreased. So very important, Gramodaya se Bharat Uday. Now first, let's see after independence क्या हुआ था गरीबी हटाने के लिए, या सिर्फ ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे और फिर उसके बाद कुछ पॉलिसीज पे वर्कआउट किया गया या नई कंट्री में. लेट्स सी थ्रू दिस पॉइंट्स. तो ये है स्ट्रैटेजीज एज आई टोल्ड यू, पॉलिसीज टू रिमूव पॉवर्टी. नाउ फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉलिसीज you will have to learn it for your 4-marker detail. Now after independence, government has given a thrust to development of large scale heavy key industries. तो इंडिपेंडेंस के बाद अब बहुत 100 साल के बाद हमें फ्रीडम मिली थी, एंड नाउ दैट वी वर सो एक्साइटेड, हमारी गवर्नमेंट एक्साइटेड थी कि भाई हमारी कंट्री को हो सके उतना जल्दी डेवलप करो. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का पूरा फोकस चला गया डेवलपमेंट ऑफ सिटी पे, लाइक ह्यूज इंडस्ट्रीज डेवलप करना, लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. ठीक है, स्लोगन भी डाला गया था भैया रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, लेकिन सी इट इज सच एन आयरनी मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी गुडी थिंग, बट द सैड फैक्ट इज कि वो गुडी थिंग हम फॉलो नहीं कर रहे. दैट इज आयरनी. Like we say, oh, now from today I am going to work hard so much कि I am going to say study 8 to 9 hours a day, give my test on time. आज जो वीडियो लेक्चर आया है आज उससे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, डाउट्स पूछ लेंगे मैम या सर से, एंड ऑल दिस ऑल गुडी थिंग दिमाग में आ गया. वन फाइन डे स्टार्ट भी हुआ, जैसे ही वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ ये लेट गए, हाय मम्मा हम तो थक गए, राइट.
अब वो जो तुमने दिमाग में बड़े बड़े जो ड्रीम्स रखे थे 90 अप या 80 अप एंड ऑल, वो अच्छी बात है. इट्स वेरी लाइक रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन एंड वॉट नॉट, जो आजकल हम नहीं खा सकते बाहर से ला के, राइट. यू मस्ट हैव हर्ड लॉट मैनी instances about it, like many sweet shops are being sealed nowadays. तो जो बच्चों के यहाँ से श्रावण महीना या दिस एंड दैट करके जो स्वीट्स आ रही है, बिकॉज यस अब तो वो ख़त्म हो गया श्रावण महीना एंड ऑल, बट आई वुड एटलीस्ट से दैट एट प्रेजेंट स्टे सेफ, ईट एट होम, नथिंग टू बाय फ्रॉम आउटसाइड. तो देखो गुडी गुडी थिंग फिर क्या हो जाता है. तो वैसे ये स्वीट थिंग्स की तरह हमारे ड्रीम्स भी हमने बहुत बड़े मस्त एकदम फैंसी फैंसी वाले बना दिए. एंड फिर हुआ क्या, फॉलो ही नहीं हुआ. इजंट इट एन आयरनी. बोलने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क. इनिशियली इट्स वेरी चैलेंजिंग. चैलेंजिंग किसके लिए हो गए, अब जिन बच्चों ने बहुत सालों से हार्डवर्क नहीं किए, ऑल ऑफ अ सडन ये बाप रे, अब तो 1 महीने के बाद हमारी एग्जाम आ जाएगी ना. अब बेचारे जागे. चलो कई बच्चे तो अब 5-10 दिन पहले ही जागते हैं बोर्ड एग्जाम के या स्कूल के एग्जाम के पहले. तो अब वो जो ड्रीम्स बना के रखे थे बड़े बड़े, वो तो हो गए 0-0. वाई? क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं. तो आज ड्रीम बनाया, आज टाइम टेबल बनाया और आज ही उसको टाई फिश कर दिया, इट्स यूजलेस. तो बड़ी बातें बड़ा काम होना चाहिए. हमारे ये हुआ कि हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये गरीबी हटाओ, दैट इज रिमूव पॉवर्टी, डाल दिया पॉलिसी में, हमारे प्लानिंग में. बट आयरनी कि हमने ध्यान कहाँ पे दिया, बिग इंडस्ट्रीज. अब इसमें गलत तो कुछ है नहीं, कंट्री को डेवलप करना था, वेरी ट्रू. लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना था, विलेज से. हमने ये बड़ी इंडस्ट्रीज डाल दी विलेज के लाइक समवेयर लाइक सिटी डेवलप्ड एरिया में. और सबसे बड़ी बात ये है, चलो भाई सिटी में नहीं, जस्ट टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज. अब ये बड़ी इंडस्ट्रीज का एक डिसएडवांटेज क्या हुआ, लोगों को काम नहीं मिला ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी. अब एक मशीन इक्वल टू 10 पीपल. तो अब 9 को हटा दो, एक को पिकअप किया, हु वॉज हाईली स्किल्ड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, उसको डाल दिया वहाँ पे मशीन के साथ और बता दिया कैसे चलाना है. एंड ही वॉज एक्चुअली वेरी हाईली स्किल्ड पर्सनैलिटी. तो कर लिया उसने चालू, वो मशीन काम करने लगा, अच्छी पे भी मिलने लगी. बट वो बाकी के 9 अनएम्प्लॉयड. तो ये हुआ पॉवर्टी का एक रीज़न. आई वुड से फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट विच लेड टू पॉवर्टी. तो सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, वो जाएगा डस्टबिन में बेबी. आई नो आउट ऑफ 190 स्टूडेंट के टाइम टेबल बनाएंगे 100 बच्चे, लेकिन 90 के जाएंगे डस्टबिन में 1-2 दिन में, राइट. बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो फॉलो कर रहे हैं. आई इवन नो दैट, लेट मी टेल यू वंस अगेन, आई विल नेवर नेम द चाइल्ड, लेकिन जो सुन रहा है बच्चा वो नेचुरली उसे पता चल ही जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ. एंड येस, आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ दोज चिल्ड्रन जो हार्डवर्क नहीं करते, उनका एग्जाम्पल मैं कभी नहीं दूंगी. आई नो दैट दोज चिल्ड्रन दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड, बट समवेयर और द अदर एक आदत डालने में वो लेट हो जाते हैं. अब वो आदत पड़ती ही नहीं. एंड व्हेन यू डोंट फ्रेम अ हैबिट, तो नथिंग लाइक एक बहुत अच्छी हैबिट है हमारी, सोते रहो सुबह 9, 10, 11, चलो स्कूल हुई तो आजकल तो उसके लिए भी उठ जाते हैं, फिर वापस सोते, ए मम्मी हम तो थक गए. अब ये वीडियो लेक्चर हम कल देखेंगे, कल का परसों, कई बच्चे तो 2 दिन के बाद देखते हैं. अब हुआ क्या, तब तक एग्ज़ाम आ गई, तब तक कुछ और टेस्ट आ गई, तब तक स्कूल का होमवर्क आ गया. तो एक कंटिन्यूटी नहीं रहती. सो देयर इज़ अ चाइल्ड. मैं जैसे क्लास में कहती रहती हूँ भाई स्मार्टफोन कम यूज़ किया करो, अच्छा करते हो जैसे आजकल यूज़ करना है, लेकिन गेम्स मत खेलो. एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट वन ऑफ माई चाइल्ड, क्योंकि मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं
तो उसमें से एक बच्चा ऐसा है who is continuously in contact with me, continuously. It may be related to his एग्ज़ाम, कैसी गई स्कूल में, एग्ज़ाम कब है तो फ़ोन, कितनी पढ़ाई की तो फ़ोन, क्या नहीं किया तो फ़ोन कर लिया. और वन फाइन डे लॉकडाउन पीरियड में, इनिशियली समवेयर इन अप्रैल, ही गिव मी अ कॉल and said that ma'am I'm very sorry. I said what's the reason? And he said कि आपने क्लास में 2-3 बार हम लोगों को समझाया था 9th में that because 10th तो भी हम लोग मिले ही नहीं, तो 9th में आपने हमें समझाया था कि स्मार्टफोन यूज़ मत किया करो बिना वजह, और उसमें भी योर गेम्स लाइक पबजी एंड ऑल तो खेलो ही मत, एंड डोंट वेस्ट योर मेंटल एनर्जी ऑन यूजलेस थिंग्स इन लाइफ. यूज़ इट फॉर समथिंग लाइक डेवलपमेंट. कुछ नया सीखो, राइट? अच्छा सीखो. गेम खेलने से कुछ सीखोगे नहीं. एंड ही गिव मी अ कॉल दैट मैम आई एम सॉरी. आई सेड टेल मी द रीज़न. बोलते आपने जो आप हमें सिखाया था वो मैंने जब तक आप मेरे सामने थे मैंने फॉलो किया, बट ये लॉकडाउन पीरियड में आज मतलब कि एकदम मैं अट्रैक्ट हुआ, मैंने वो फ़ोन उठा लिया और आई स्टार्टेड प्लेइंग, बट कंटिन्यूसली यू आर एट द बैक ऑफ माई माइंड. और फिर एकदम से मैंने 2 मिनट में या शायद थोड़ा बहुत खेल के मैंने बंद कर दिया. एंड देन ही फेल सो बैड अबाउट इट दैट ही गिव मी अ कॉल. आई सेड बेबी थैंक यू सो मच एंड इट्स ओके. तुम तो इतने छोटे हो तो ये भूल होना तो इट्स नथिंग रॉन्ग, लेकिन अगर ये 4-5 बार हुआ देन देयर इज सॉरी इज इक्वल टू 0. And that is not going to make any difference in my life. But this will make you a great personality in future. See yourself after 10 years. Just wasting your time today, where it will take you. हाथ फैला के खड़े रहोगे सबके सामने, भैया 5 दे दो, 10 दे दो, 25 रुपये दे दो, and respect 0. In your front of your own self, stand in front of the mirror and you are 0. But आज से ये बच्चा जब इस एज में मुझे कहता है कि ही रियलाइज दैट इज रॉन्ग, एंड इट्स नॉट दैट ही इज फॉलोइंग मी, इज दैट ही इज लिसनिंग टू वॉट बिकॉज आई एम नो वन फॉर यू. वी आर जस्ट योर गाइड, वी आर जस्ट योर वेल विशर्स. आई एम जस्ट शोइंग यू द राइट पाथ एंड टीचिंग यू, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग. आई लव टीचिंग. लेकिन उसके अलावा बाय इटसेल्फ कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एंड आई स्टार्ट टेलिंग यू दैट टाइम आई डोंट इवन थिंक ऑफ कि ओ मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई. इट्स जस्ट दैट रिलेटेड टू दिस सम सच एग्जाम्पल कम्स टू माई माइंड एंड आई एक्चुअली रिस्पेक्ट ऑल माई चिल्ड्रन. रिस्पेक्ट से ज़्यादा आई लव देम. तो नेचुरली कहीं ना कहीं थोड़ा भाषणबाजी बीच में आ जाती है कि एक बच्चा भी अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो I would feel blessed that whatever decision I have taken in my life to be a teacher is perfect, right? And because this is the best medium where at a time I can relate to hundreds of my student. समझ में आ रहा है? hundreds of student मतलब क्लास में होती हूँ तो वही 15-20 बच्चे बैठते हैं, तो एक साथ इतनों को कहना, तो a good platform God has given me to reach up till my dear children. तो सुनो ना सुनो वो तुम्हारी बात है, बट वंस अगेन इतने सारे बच्चों के सामने थ्रू दिस वीडियो लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक all my children, and I would like to thank my that child also, that yes I would tell you also, all of you, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कुछ अलग अलग तरीके से दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ मी. जैसे मेरी बहुत सारी शांत लड़कियां हैं, वो मेरी शांत बच्ची को पता भी है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. बिफोर ऑल्सो आई सेड इन वन ऑफ द लेक्चर प्रीवियसली दैट बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत शांत हैं. आई कॉल देम माई शांत लड़की. और वो लड़की भी जस्ट अपने म्यूट रहने से भी काफ़ी कुछ कह जाती है मुझे, एंड शी इज़ सो वेरी अप टू मार्क इन स्टडीज़ एंड शी नोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हर. तो ये एंड all are too good, all are too good.
द ओनली थिंग इज समवेयर कहीं पे पीछे रह जाता हूँ हार्डवर्क करने में और मुझे फ़ोन करने में। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे मैम से, बट देन यू मिस आउट समथिंग, यू नो। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतने महीने हो गए बच्चों को, काफ़ी बच्चे हैं जिनके डाउट्स होते हैं, दे सॉल्व इट। काफ़ी बच्चे तो पता नहीं, दे आर नॉट बीइंग इन टच विथ अस, तो इट्स ओके, गुड कि कोई डाउट्स नहीं है, तो इट्स वेरी वेरी गुड आई वुड से। लेकिन कहीं पे टाइम टेबल जब बनाते हो तो ये ना हो जाए कि गरीबी हटाओ वाला बन जाए कि भाई बना दिया और डाल दिया डस्टबिन में, राइट। सो यहाँ पे एक छोटा सा लूप होल रह गया, कि लूप होल मतलब एक कुछ कमी रह गई कि बहुत अच्छा एक स्लोगन था गरीबी हटाओ, लेकिन कुछ फॉलो नहीं हुआ क्योंकि उसके सामने एक आयरनिकली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाल दी गई जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला लोगों को, तो पॉवर्टी तो कम होगी ही नहीं। एंड फॉर दैट डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज़ बीन गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। अब सिटी डेवलप होने लगी क्योंकि इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी डेवलप करनी थी। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ HAND विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब दूसरी ओर हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप करना था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना था, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड so that development may be there in agriculture sector, as a result of which production will increase, employment opportunities will be created, और employment increase होगी तो poverty अपना आप कम हो जाएगी। This was believed, right? And it was also believed that as a result of industrial development, benefits achieved by owners of industries will increase. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, ओनर्स को जो बेनिफिट होगा उससे वो और ज़्यादा वो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में। इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंड लॉर्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल, दस पॉवर्टी विल डिक्रीज। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि दिस इज़ माई लाइव एग्जाम्पल इन क्लास, और बच्चे हाथ भी ऊपर करते हैं कि किनके पास 2 फ्लैट है। एक तो सबके पास होगा नेचुरली, एक घर तुम सबके पास है, बट 2 घर, 3 घर, 4 घर, चलो उसमें से एक में रहते हो और 3 तुम लोगों ने नहीं, तुम्हारे पापा या मम्मी ने रेंट पे दिया हुआ है। अब अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जिनके पास 2 से ज़्यादा फ्लैट या बंगलोज हैं, तो वो जो तीसरा वाला है या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा जिनके पास कार है, तो कई बच्चे कहते थे हमारे पास 5 कार है, 8 कार है। चलो फैमिली भी बड़ी होती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो 8 कार या 5 कार की ज़रूरत पड़ती है अगर एक फैमिली में 10 लोग भी रहते हैं। चलो एक फैमिली में 100 लोग रहते हैं तो ठीक है, 15 कार रखो, बट दैट डजंट हैपन। तो वो जो एक्स्ट्रा कार है, अगर गवर्नमेंट ये कुछ रूल ले आए कि 5 फैमिली मेम्बर्स 1 कार, लेकिन हमारे पास है 3 कार, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो एक के ऊपर जितनी कार है और एक फैमिली में 5 मेम्बर्स वी विल टेक, तो एक से ज़्यादा कार रखना अलाउड नहीं है। और अगर आपके पास है तो वो बेचारा फुटपाथ पे जो बैठा है उसको दे दो, गरीब है बेचारा, कार चलाना हम सिखा देंगे। एक से ज़्यादा घर है तो गरीबों में बांट दो, इतनी इनकम से ज़्यादा इनकम है तो गरीबों को दे दो। विल योर पेरेंट्स गिव? और अगर वो बेचारे दानेश्वरी बन भी जाए तो तुम खींच के ले आओगे, ये दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन। सी दिस इज़ वॉट वी डू। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा लैपटॉप है तो क्या हम ये कहेंगे चलो उस गरीब को दे दो, राइट? सो दिस इज़ वॉट हैपन कि गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई फार्मर्स जो रिच हैं उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी गरीब लोगों में बाय सम मेथड और सम पॉलिसीज एंड ऑल, और पॉवर्टी कम होगी। लेकिन नहीं हुआ ये। दिस स्ट्रैटेजी और पॉलिसी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर। अब बबलर मतलब जैसे बबल होते हैं ना पानी में या कहीं पे भी हम देख लेते हैं बबल्स, जैसे बबल गम खाते हो, राइट? अभी बबल गम का जब बबल बनाते हो तो एक टक करने से ना उसमें से पिन डाल दो तो फटाक से फूट जाए। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, उसने उसे टच किया तो वो फूटेगा। फूटेगा मतलब टूट जाएगा वो बबल। पानी का बबल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए होता है। सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजी थी हमारी, जो अभी हमने ऊपर 4-5 लाइन में रीड की, दैट वाज गुड, सुनने में अच्छा, टाइम टेबल सुनने में अच्छा लगता है,
बट फॉलो करने में डिफ़िकल्ट, तो रिजल्ट नहीं आता जो चाहिए, जो ड्रीम देखा वैसा। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ कि स्ट्रैटेजी अच्छी बना ली पॉजिटिव वाली, राइट, बट बबल जैसी थी, फूट गई। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिडंट मूव अहेड, इट्स रिमेन स्लो। Along with slow economic development, distribution of income was also not equal, right? And as a result of it, income and wealth went in the hands of few rich people. The rich became richer, poor poorer. There is no improvement in the condition of poor people, क्योंकि economic development slow हो रही थी और उसमें भी inequality in the distribution of income. As a result of this improper distribution of income या unequal distribution of income, rich became richer and poor poorer. Now, second strategy. In order to remove this inequality of income or disparity लिख सकते हो, government framed such type of taxation policy so that poor may get the necessities for their life and production of such commodities would increase. अब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी डाल दी, ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिए कि गरीबों के लिए नेसेसिटीज़ मिलना शुरू हो जाए, राइट, वी विल सी हाउ, और उन नेसेसिटीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट ने टैक्स कहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, हेवी टैक्सेस ऑन लग्जरीज like tobacco, with a luxury, cigarettes, BDs, etc. Wine में कुछ भी ले लो, your all drinks, not like thumbs up and all, but other drinks, and तो वो एक luxury है। Then 5-star hotel में खाना, many luxuries, लंबे लाइक लंबे लेट के बड़ी बड़ी पॉपकॉर्न वाली बकेट लेके मूवी देखना मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में, अब तो बंद हो गए लेकिन पहले था ये। तो लग्जरीज जितनी भी तुम खरीदो टैक्स बड़ा पे करना होगा, लाइक AC, बिग AC एंड बिग TV एंड बिग कार एंड लॉट मेनी ह्यूज थिंग्स, लग्जरियस प्रोडक्ट व्हेन यू बाय, नेचुरली टैक्स हैवी होगा, बहुत बड़ा टैक्स। एंड so for this purpose heavy tax was levied on the luxurious good used by rich people, articles and services of luxury or entertainment and enjoyment. For this policy was made to provide essential commodities to poor people from ration shop. As I told you, not ration, it is ration shop. उसको हम कहेंगे PDS या FPS, that is fair price shop. कम दाम में, कम पैसे में गरीबों को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मिल जाएगी, सो दैट दे कैन रेज अबाउट द पॉवर्टी लाइन, राइट। तो पॉवर्टी वैसे भी डिक्रीज हम कर सकते हैं, ये एक पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग अंडर दिस स्ट्रैटेजी नेसेसिटीज टू द पुअर पीपल अंडर PDS. By doing so, it also has tried to improve the lifestyle of the people. Thus, government has tried that there should be decrease इन दी प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट। अब कैसे कम होगा, गवर्नमेंट ने तो एक लॉ डाल दिया या एक एक्ट पास किया कि चलो भाई लग्जरी कम बनेगी, तो क्या कोई कम करेगा बनाना? नो, आज इज अ फ्री इकोनॉमी, तो हमारे यहाँ ये तो होगा ही नहीं। तो फिर गवर्नमेंट उल्टा कान पकड़ेगी, सीधा नहीं तो उल्टा, मतलब कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। तो वही गवर्नमेंट ने किया कि टैक्स बढ़ा दिया, बहुत टैक्स बढ़ा दिया लग्जरी पे, अपने आप लोगों ने उसको खरीदना कम कर दिया। काफ़ी लोगों ने कम कर दिया कि चलो इस साल नहीं लेते हैं AC, चला लेंगे एक AC से, दूसरा AC जो लेना है ले लेंगे जब प्राइस कम होगी। तो गवर्नमेंट ने यह हाई टैक्स से प्राइस बढ़ा दी, अपना प्राइस तो बढ़ी जाएगी, टैक्स लगाया तो अब हम खरीदेंगे नहीं, तो काफ़ी लोग वापस घर लौट आए, अपने आप उस चीज़ की डिमांड कम हुई। आर यू गेटिंग इट? अब जैसे डिमांड यहाँ पे कम हो गई, राइट, प्रोडक्शन कम हो गया, उन चीज़ों का प्रोडक्शन कम हुआ जो रिच लोग यूज़ करने लगे, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूज्ड बाय पुअर पीपल। अब वो नेचुरल रिसोर्स तो फिर
नहीं यूज़ हुए। जो रॉ मटेरियल लग्जरी बनाने में अब तक यूज़ होते थे, अब वो कहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि लग्जरी बनना कम हो गया। तो अब वो नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस द कमोडिटीज यूज्ड बाय पुअर पीपल। Therefore, government has undertaken such effort, as a result of which employment will increase among the poor, ability to work would increase, production, अब ज़्यादा लोग जैसे काम करने लगेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, गरीबों की लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर होगी, तो अपने आप पॉवर्टी के ऊपर आ जाएंगे। मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, पॉवर्टी इंक्रीज बाय टेढ़ी उंगली, राइट। तो टेढ़ी उंगली से हमने मतलब एक नई पॉलिसी से हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, लग्जरी का प्रोडक्शन कम किया, नेसेसिटीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम भी मिलने लगा, क्योंकि नेसेसिटीज़ बनाने में मशीनरी कम यूज़ करते हैं हम, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंड वर्क इज़ डन मोर, ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो लोगों को काम जैसे मिलना शुरू हुआ तो प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो गया, लोगों की इनकम बेटर हुई, लाइफस्टाइल बेटर होने लगी, तो पॉवर्टी अपने आप कम हो गई। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मेनी प्रोग्राम्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट टू रेगुलेट टेनेंसी एक्ट, security of cultivating rights, etc. So that there is decrease in the income of rich farmers and landlords, increase in the income of poor farmers या farm laborers या tenant, so that there may be improvement in the condition of poor. Now let's understand this. अब गरीबों की स्थिति बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि भाई बहुत अभी नीड है, ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करते ही गरीबों की कंडीशन बेटर हो जाएगी, पॉवर्टी कम होगी। अब इसके लिए करना क्या था, तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम प्रोग्राम्स, बट इट डिडंट प्रूव टू बी 100% सक्सेसफुल। अब लैंड सीलिंग एक्ट कि भाई जिनकी लैंड नहीं है, बंजर ज़मीन पड़ी है, सील कर दो और वो दे दो गरीबों में, तो वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। कई जगह पे ऐसे हुआ कि भाई जो टेनेंट हैं, टेनेंट मतलब कि जो रिच फार्मर की लैंड पे काम कर रहा है, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे, बड़ा सा एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें से एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे एक गरीब फार्मर काम कर रहा है। अब रेंट उसको पे करना होगा, रेंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ ईदर मनी या वॉट एवर इज प्रोड्यूसिंग ऑन दैट लैंड, उसका एक हिस्सा ओनर को देना होगा, रिच फार्मर को। तो अब वो गवर्नमेंट ने कहा कि वो बंद कर देंगे। अब जो प्लाव करेगा लैंड उसकी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होगा कि अगर मैंने अपना एक फ्लैट रेंट पे दिया है तो 3-4 साल हो गए, वो लोग रह रहे हैं, अब उसी ने मेरे फ्लैट को संभाला, कलर भी उसने करवाया, सब कुछ वो उन्होंने बहुत ध्यान से रखा। अब 4 साल के बाद मैं कहती हूँ नाउ वी वांट टू लिव ओवर हियर, वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू बैक, तो क्या गवर्नमेंट ये कहेगी कि नहीं अब उसने संभाला है आपके फ्लैट को, वो फ्लैट उसका? नो सॉरी, ये तो कोई नहीं करेगा। तो ऐसी एक पैटर्न आ गई थी लैंड टू द टीलर एक्ट, मतलब रिच फार्मर की लैंड वो टुकड़ा हो जाएगा गरीब का, जिसने अब तक प्लाव करके संभाला, ग्रीन रखा, उसे फर्टाइल रखा। सो दिस ऑल्सो डिडंट वर्क आउट। बट ये एक पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि पॉवर्टी कम हो विलेजेस में। नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द पॉलिसीज to encourage agriculture related industries like cattle rearing, dairy industry, pisciculture, apiculture, horticulture, मतलब कि fish rearing, honey bee rearing, plant rearing, बहुत rearing मतलब ध्यान रखना, बड़ा करना। तो यही गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई पॉलिसीज लेके आए ताकि एग्रीकल्चर एनकरेज हो, डेवलप हो। फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी, अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो अपने आप बाकी उसके आसपास के सेक्टर्स भी डेवलप होंगे। बाकी के एग्रीकल्चर रिलेटेड बाकी के फील्ड हैं, कैटल रेयरिंग, एज आई टोल्ड यू, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री एंड पिसिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देन ग्रोइंग मोर ट्रीज, दैट इज एफॉरेस्टेशन,
जैसे हमने किया था 8-9 चैप्टर में डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ ट्रीज. तो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई ये सब डेवलप करना है ताकि लोगों को काम मिले. यहाँ पे मशीनें यूज़ नहीं होती, ज़्यादा होती है लेकिन कम. इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरीगेशन स्कीम. फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो स्मॉल इरीगेशन प्लान्स लेके आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज स्टार्ट करवाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को काम मिले और पॉवर्टी कम हो. इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे डिपेंड हो, गवर्नमेंट स्टार्टेड इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो, मतलब कि जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस दिया स्टार्ट करवाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हो और मशीनें कम, so that employment increases, poverty decreases. At the same time, government also announced policies and helped many ancient industries, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फिर इकत की साड़ी बनाना, इकत के कपड़े वीव करना हाथों से, ये सारी पुराने ज़माने की इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने फिर से स्टार्ट करवाई, डेवलप करवाई. हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्रीज़. फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी करके दिए फॉर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, खाखरा मेकिंग, पिकल मेकिंग, मतलब अथाना बनाना. फिर बहुत सारे घर में बैठ के लेडीज़ बहुत सारे काम कर लेती है, उसको गवर्नमेंट ने एनकरेज करवाया, राइट. तो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर मेनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री सो दैट देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस. It has made arrangements to see that the youth of villages also get opportunities of alternative employment. Alternative employment मतलब कि villages में चलो फार्मिंग कैरी आउट होता है तो 3-4 महीने फिर फ्री रहते हैं वो लोग, 4-5 महीने, समटाइम्स 6 months, हाफ अ ईयर वो लोग फ्री रहते हैं क्योंकि पूरे साल फार्मिंग का काम नहीं मिलता, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिल रही उनको. तो कहीं ना कहीं सम और दी अदर रीज़न ये फार्मर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं फॉर हाफ ऑफ द ईयर. अब कमाया 4-5 महीने, बाकी के तो अनएम्प्लॉयड, तो वो जो आधे साल की जो इनकम है वो यूज़ करनी है पूरे साल 12 मंथ. तो वापस न्यू ईयर में स्टार्ट करो लाइफ को ज़ीरो मनी से, मतलब पैसे बचे ही नहीं तो ज़ीरो से स्टार्ट करो लाइफ को. तब जाके गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक नई पॉलिसी ले आते हैं विच इन डिटेल यू विल सी लेटर ऑन हेड इन द चैप्टर्स, कि कैसे गवर्नमेंट ने काम शुरू करवाए विलेजेस में ताकि यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिले फ्री टाइम में, स्लैक पीरियड में, जब कोई काम नहीं होता घर में बैठे रहते हैं लोग, तो वो अनएम्प्लॉयड टाइम पीरियड में लोगों को काम मिले. तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाया स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड यूथ के लिए लाइक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ ना कुछ उनको सिखाते रहते हैं. जहाँ पे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसमें उनको स्किल बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. एजुकेशन बेस्ड सारे क्रिएटिव प्रोग्राम्स लेके आती है गवर्नमेंट ताकि लोगों को काम मिले. गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स लाइक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल इन विलेजेस. फॉर दिस पर्पज न्यू fields of employment have been opened so that their income increases. Now, government has also improved the structure of education. अब एजुकेशन की सिस्टम भी बेटर बनाई गवर्नमेंट ने, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ की, रेसिडेंस अच्छे बना के दिए उनको, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, फैमिली प्लानिंग, मतलब हम दो पहले क्या था, हम दो हमारे 8-10 पहले के ज़माने में, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली प्लानिंग का कुछ पॉलिसी पास नहीं हुई थी या कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था. तो तुम देखोगे कि तुम्हारे नानी है तो उनको पूछना कि वो लोग कितने भाई बहन थे, दादा दादी को पूछ लेना, नाना को पूछ लेना कितने भाई बहन थे उनके, ठीक है, या उनके मम्मी के मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के. तो नानी है तो नानी को तो पता होगा ना कि उनकी कितनी मासियाँ थी, कितने मामा, कितने चाचा. तो ये सारे ये पॉलिसी फॉलो ही नहीं थी, ये स्ट्रक्चर भी ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ था तब के ज़माने में. तो लोग मानते थे भगवान की देन, हम दो हमारे 8-10. फिर धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ने लगी, लोगों की समझ इंक्रीज हुई, people started like following government programs and all. फिर एक टाइम पीरियड आया
कि वी यूज टू सी इन बॉम्बे व्हेन यू नो लाइक संडे टू संडे बाहर जाना, तो वहाँ पे जब हम कहीं पे जैसे चौपाटी साइड या मिनी सम जैसे ओवर ब्रिजेस आते थे, तो उसके ऊपर से जब ऐसे कार पास होती थी, वी यूज टू सी फ्रॉम देयर फ्रॉम दैट टॉप कि कैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर वेरी हेजीली, बट येस आई डू रिमेंबर कि एक बहुत बड़ा सा बोर्ड ऐसे कलर में पेंट होता कि रात को भी जब ब्रिज पे से पास होते तो वो स्ट्रीट लाइट के अंदर भी वो बहुत क्लैरिटी वाला दिखता था वो बोर्ड. तो लाइक यू नो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, ह्यूज होर्डिंग, उसके ऊपर लाल कलर में पेंट किया जाता मम्मी पापा. अब मम्मी के उंगली पकड़ के एक छोटा लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है, चलो एक लड़का खड़ा है. पापा की साइड उंगली पकड़ के एक लड़की खड़ी है, दो चोटी वाली ऐसे ना लाइक स्टैटिक दो चोटी. एंड तो फिर वहाँ पे लिखा जाता हम दो हमारे दो. तो ये फैमिली लोगों ने काफ़ी हद तक फॉलो की. फिर भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे हम दो हमारे 4-5 आज भी चल रहा है, बिकॉज इट इज़ इंडियन मेंटालिटी दैट लड़का होना चाहिए घर में, राइट. अब इसका मतलब ये कि जिनके यहाँ लड़का नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी. नो, आई थिंक सो दे आर द लकीस्ट ऑफ द मदर टू हैव ओनली डॉटर्स, राइट. ये वहाँ पे जिनके यहाँ सिर्फ 2 लड़कियाँ हैं या एक लड़की है, वो तो ये इतने खुश हो रहे हैं वहाँ पे मेरी तरह, राइट. लाइक आई फील ऑफ कोर्स ऑलवेज वेरी ब्लेस्ड टू हैव जस्ट 2 डॉटर्स. ये मैं नहीं कहती कि भाई लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के भी बहुत प्यारे होते हैं, वेरी लविंग. And I know all my students over there on the other side listening to me, they know that I love all my students. तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी मेरे ही हैं, जो लड़कियाँ हैं वो भी मेरी हैं. Yes, my children know I'm very very possessive about my not student, क्योंकि मैं तुम्हें स्टूडेंट तो मानती नहीं. I always believe you are my child. So I'm possessive related to all my children over there listening to me. That is why as a mother and as a ma'am, देखो दोनों राशि मॉ वाली, मैम एंड मॉम. तो here I have to play on this side the role of 2, that is मैम एंड मॉम. इसलिए as a mom, out of sheer love and care, थोड़ी भाषणबाजी बीच में हो जाती है कि माई बेबी प्लीज़ पढ़ाई कर लो. एज अ मैम, वन फाइन डे मस्त अभी होमवर्क मिलने वाला है, सो बी रेडी. From next week onwards, you will have to provide homework जो मैं भेजूंगी तुम लोगों को WhatsApp पे. बहुत कम होगा लेकिन होगा, right? And so come back. तो हम दो हमारे दो. फिर बहुत सारी ऐसी हाईली आई वुड से नॉट सेंसिबल, चलो सेंसिबल भी हैं, और कई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम दो हमारा एक. कई ऐसा भी मानते बस सिर्फ हम दो, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो सबकी सोच अलग होती है, बट गवर्नमेंट की सोच ये कहती है इंडियंस को हम दो हमारे दो, राइट. तो ये फैमिली प्लानिंग वाला एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ. कम्युनिकेशन गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही थी. इट हैज़ इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, रोड्स, crop protection, insurance provided to the farmers related to crop protection, skill बढ़ाना लोगों का, ट्रेनिंग देना उनको, एग्रीकल्चर डेवलप करना, varieties of crops, bank loans to obtain good quality seeds and fertilizers and tractors. तो गवर्नमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करवाने लगी इन फार्मर्स को एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. तभी जाके अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देगी लोन पे तो वहाँ पे तो गरीब क्या करेगा, वो ट्रैक्टर को लेके कमा के लोन ही भरपाई करेगा. तो गवर्नमेंट ने उनको बैंक लोन प्रोवाइड की, लेकिन वेरी वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. कई बार लोन माफ़ भी करवा ली गवर्नमेंट ने थ्रू इस न्यू थिंकिंग. Such type of variety of steps have been undertaken for village upliftment. Employment fields have been created in the home itself. फिर लोगों को घर से काम शुरू करवाया
ताकि तुम एक डेवलप हो, फिर धीरे 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 बाकी लोगों को तुम काम दे सकते हो. सो वंस अगेन द एग्जाम्पल दैट आई ऑलवेज गिव, क्योंकि देखो मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं. आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स. येस, आई नो देम, बट आई डोंट नो अबाउट देयर इमोशंस, अबाउट देयर फीलिंग्स, अबाउट देयर पेन, अबाउट हार्ड वर्क एंड अबाउट देयर लाइफ स्टाइल. राइट? तो many a times I provide example of my life or about my student जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. And I would say that just I would not say few years back in Ahmedabad, but about 19 years back started with just one single student, right? And that time I started not with 9th and 10th, but yes, I initially started with like 7th standard and 8th standard and all. तो फिर धीरे 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 आगे बढ़ा, and as people started knowing us, तो आगे काम बढ़ने लगा. So once again a big thanks to all of you. Of course thanks always to ex-student, current student. तो always I'll be thankful for providing us such a good lifestyle. नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था एक नए लैंड पे गुजरात में एंट्री लेके यहाँ तक प्रोग्रेस करना. इज ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड बिकॉज ऑफ योर ऑफ कोर्स फर्स्ट कम पेरेंट्स. सो एज ऑलवेज पास ऑन माई थैंक्स टू देम. एंड वन मोर थिंग, तो वो एक स्टूडेंट से स्टार्ट करना, राइट? स्लोली 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 एक के हुए दो, उसी के घर का, फिर आया और एक उसके अंकल का, फिर उसके बाजू वाला, एंड देन स्लोली स्लोली दे सॉ दैट येस यहाँ पे जाने से शायद उनका रिजल्ट अच्छा हुआ था. तो शायद नहीं, येस अच्छा ही था. एंड धीरे धीरे करके बढ़ने लगे स्टूडेंट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ द अहमदाबाद पीपल. एंड तब जाके yes, nearly for 8-9 years, 10 years, there was no one. It was only me that I was. I would not say I. It's always me. Never say I when you are talking to someone in English. ठीक है? तो मैं doesn't sound good. It's हम या मैं. तो sorry, me. तो me. Like I was, me was, I would say कि apart from me there was no one. And then slowly an entry was taken by Rohit sir. Then entry was taken by my 2-3 ex-student, 2 student I think so, as a helping hand. And then came after about 5 years, मतलब कि हो गए तब तक 15 साल, 15 नहीं but तो 13 साल हो गए थे. फिर आए कुशान सर, एंड देन केम फ्यू मोर पीपल टू गिव अस अ हेल्पिंग हैंड, जैसे कि जेरोक्स सेंटर. देन देर इज़ चलो एक AC खरीदा तो उनको काम मिला, फिर 2 AC खरीदे, फिर 5 AC खरीदे, फिर लैपटॉप्स खरीदे, फिर फर्नीचर लिया, नई और ज़्यादा बेंच करवाई. एंड फिर चाय वाला आता था हमारे यहाँ, दैट माई स्टूडेंट्स नो. देन ग्रीन टी वाले को फ़ायदा हुआ, लाइक आई यूज्ड टू बाय पैकेट्स ऑफ ग्रीन टी, तो वो शॉप वाले को फ़ायदा हुआ. सी हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हेन वन पर्सन स्टार्ट्स वर्क ऑन अ स्मॉल स्केल. हाँ, तो फिर धीरे धीरे ऐसे नहीं कि 1 साल में 2 साल में, इट टुक 10 to 11 years, 12 years to provide work to other people directly, indirectly. And like for example, जब सिर्फ एक बच्चा था तो what do you think? मैं Xerox सेंटर जाती थी. I didn't have money to even get one paper Xerox done. तो I used to tell Rohit sir to get 50 पैसे का कुछ एक कार्बन पेपर लेके आना. 50 पैसे में कुछ 2-3 मिल जाते थे. And I used to put it under. एंड फिर उसकी कॉपी निकालती थी. जब एक सेकेंड स्टूडेंट हुआ, फिर थर्ड स्टूडेंट हुआ, तो 3-4 स्टूडेंट तक तो मेरा ये कार्बन कॉपी वाला है ना, कार्बन पेपर रहते हैं, तो उससे मैं काम चलाती थी. राइट?
And then one fine day when I went to Xerox center, that time I saw somebody standing near me और उसने कहा मेरी ये 100 कॉपी कर देना. And there I was standing and I was saying to myself, God, when will I reach to this particular point जब मैं भी Xerox center में जाके कहूँगी भैया 50 कॉपी तो निकलवा लो, right? And today actually that dream God made, you people made it successful, but once again remember, ड्रीम बहुत ही प्यारा ड्रीम देखा, बहुत ही प्रोग्रेसिव ड्रीम देखा, राइट? एंड आई एम ऑलवेज अ पर्सनैलिटी हु ऑलवेज कीप्स ऑन ड्रीमिंग हाई. इवन टुडे आई हैव स्टिल मैनी गोल्स टू अचीव, टू मूव अहेड इन मैनी अदर फील्ड्स ऑल्सो. आई वॉन्ट टू मूव अहेड. तो काम करती रहती हूँ उन फील्ड्स में भी, टीचिंग फील्ड में भी, एंड देयर इज़ नो एंड टू माई ड्रीम्स, राइट? कभी ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने कोई गोल सेट ना किया हो छोटा बड़ा और उसके पीछे दौड़ने लगती हूँ टू अचीव इट, राइट? सम आर लॉन्ग टर्म गोल्स, सम आर शॉर्ट टर्म गोल्स, बट आई अचीव, आई हैव टू अचीव. आई अचीव ऑलवेज, वो नहीं पता, कई बार फेल भी हो जाते हैं, राइट? बट वॉट आई वॉन्ट टू से इज, एक दिन ड्रीम देखा दैट आई वॉन्ट टू रीच दैट टॉप लेवल की भगवान, वो जेरोक्स सेंटर में खड़े खड़े ये सोच आई थी. आज भी मुझे याद है 15-16 साल पहले, दैट गॉड व्हेन विल आई सी लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर मी, सम अननोन पर्सन वाज स्टैंडिंग, और कह रहा था हमारी ये 100 कॉपी स्टैंडर्ड 9th की निकाल के मैं शाम को आ जाऊँगा, रेडी रखना. मैंने कहा यार मैं तो 2 कॉपी के भी पैसे नहीं निकाल पाती, आज 1 कॉपी के लिए आई हूँ. 50 कॉपी और वो भी बुक्स की 100 पेज, 200 पेज की. ये मैं कब कहूँगी, मतलब कब इतने स्टूडेंट्स होंगे, राइट? कब इतने पैसे कमाऊँगी? नहीं. मनी डोंट मेक अ गोल, ऑलवेज मेक अ गोल. काम मिले, जब काम मिलना शुरू होगा तो अपने आप सब कुछ फॉलो होगा और ड्रीम्स फुलफिल होंगे. बट वॉट पीपल, वे पीपल गो रॉन्ग इज, मैं कितने पैसे कमाऊंगी इतना काम करके? नो, नेवर. पैसे को सेकंड लेवल पे रखो, थर्ड लेवल पे रखो. जब अपना ड्रीम फुलफिल करने निकलते हो तो देखो कि तुम कहाँ पे खड़े रहोगे हार्डवर्क करके. कितना हार्डवर्क करना है. 90% गोल रखा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 90 को ध्यान में नहीं रखना है, उसके लिए कितना हार्डवर्क करना है. दैट रोड यू हैव टू पिक अप. एंड देन दैट ड्रीम बिकेम अ रियलिटी कि भगवान ने कहा ठीक है 50 नहीं, उससे डबल, उससे भी ज़्यादा आई एम प्रोवाइडिंग यू, बट नॉट टुडे, वेट फॉर 15 years. एंड आई वर्कड हार्ड, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ लविंगली एंड नॉट विथ मेकिंग फेसिस एंड ऑल. ओ गॉड, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मेरा घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी लड़कियाँ क्या खाएगी आज रात को. येस, दैट थॉट यूज्ड टू कम टू मी, बट I had faith, I had hope that everything will be fine, if not today, tomorrow. और tomorrow करके 15 साल हो गए, and then that dream became reality. Understood? So this is what I want to tell you कि dream देखो बड़े percentage के, but put it down on a piece of paper, put it down in front of you on that wall where you are sitting and studying with a chair and a तुम्हारा स्टडी टेबल, उसके सामने वॉल है तो वहाँ पे लगा दो, लेफ्ट या राइट में वॉल है तो वहाँ पे लगा दो, बड़ा चार्ट पेपर डालो वहाँ पे, टाइम टेबल, और तुम्हारे ड्रीम को लिखो वहाँ पे, व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट? योर शॉर्ट टर्म गोल्स एटलीस्ट एट प्रेजेंट. ये मत लिखना लेजीनेस, बहुत सारा आराम करना, खाना पीना, वैसा वाला गोल नहीं लिखना है. सम डेयरिंग गोल्स ऑफ योर लाइफ. डेयरिंग मतलब 60 आते हैं तो डेयर एंड राइट ओवर देयर 80-85. सिर्फ सोचो मत, लिखो और खुद को रोज कहो कि यार ये अचीव करना है और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा या कर ही नहीं रही. दैट विल पुश यू अहेड. और अगर कोई नहीं है पुशअप करने वाला, गिव मी अ कॉल डेली आफ्टर नाइट 10 o'clock, राइट? क्योंकि सुबह 6 से रात को 10 बजे तक आई एम पैक विथ डाउट सॉल्विंग एंड माई वीडियो मेकिंग एंड ऑल. And so after that, yes, you can give me a call. रात को 10 के बाद 12 बजे तक we can talk. I don't mind. There are students who talk to me 10 to 11, 10 to 10:30. उनको पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि रात को 10 बजे मैम
बात कर लेगी एंड वी एन्जॉय ऑल्सो एट द सेम टाइम. एंड इफ एनी प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे तुम टाइम टेबल बनाने में कहीं पे स्टॉप हो जा रहे हो, दे आई एम विथ यू टू सपोर्ट यू एनी टाइम. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा किया, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आई और लोगों के लिए विलेज में नए सेंटर स्टार्ट करवाए, ट्रेनिंग सेंटर्स, एंड उनको लोन दिलवाए लो कॉस्ट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड विथ such type of variety of steps were taken and employment fields have been created in the home itself. तो ये मैं कह रही थी कि अगर एक आदमी काम करना शुरू करे तो उसके पीछे आज नहीं तो 5-10 साल के बाद भी वो 50 को काम देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो 50 फिर आगे जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे खुद का और 100 लोगों को काम देंगे. तो वैसे डेवलपमेंट होती है राइट कंट्री की. और क्यों विलेज डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट? सो दैट यूथ does not migrate towards cities which leads to the burden of population in cities. तो like initially when we shifted from Bombay, initially 5-7 साल तो ऐसे ही हुआ कि कोई छुट्टी मिली तो भागो बॉम्बे राइट. अब कभी कुछ लेना था तो ना भाई यहाँ पे अहमदाबाद में तो कुछ नहीं मिलता, गांव जैसा है राइट. तो आई ऑलवेज यूज टू it was due to some condition that we had to shift to some any city of India. So we picked up one very unknown place, that is Gujarat, right? Ahmedabad, जहाँ पे कोई नहीं पहचानता था हमें. Only we four, we just landed on Ahmedabad land, and then our new life started actually without knowing anyone and knowing more of only English and Marathi and Hindi. तो lot many challenges, I would not call it a problem, I would always call it challenges that we had faced. And once again thanks to all of you. So अब अगर अहमदाबाद अभी भी डेवलप नहीं होता तो नेचुरली वी वुड ऑलवेज से अभी तो अमेजन दिस दैट लॉट मेनी थिंग्स वी कैन बाय ऑनलाइन, बट अदरवाइज अगर ये कोविड पीरियड नहीं होता तो आई वुड ऑलवेज से भाई चलो बॉम्बे वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं. येस आई डू गो, बट पहले जो जाती थी वैसा नहीं. बिकॉज वॉज द रीज़न, क्योंकि अहमदाबाद जो एक गांव जैसा था 17-18-20 साल पहले, वो कन्वर्ट हो चुका है इन अ हाईली डेवलप्ड सिटी. तो जो चीज़ें हमें सिर्फ एक डेवलप्ड सिटी लाइक इन बॉम्बे व्हाट वी यूज्ड टू गेट लाइक मैकडोनल्ड्स पहले वहाँ पे आया, एंड हाइपर सिटी एंड मैनी मैनी ह्यूज मॉल्स, एंड आज भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने मिलती, बट आई वुड से 80% हैव वी सी इट ओवर हियर इन अहमदाबाद. तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू रन टू अदर सिटी. सिमिलरली अगर विलेज में ही सब कुछ ला के रख दो तो लोग क्यों शिफ्ट होंगे टू अदर सिटी राइट. वो विलेज में ही सब कुछ मिल जाएगा उनको. क्लियर. एंड स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करवाने लगी है गवर्नमेंट एट क्लोज डिस्टेंस, और आने जाने का खर्चा इनिशियली गवर्नमेंट दे रही है, बस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का. बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट अ क्लोज डिस्टेंस फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड. फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो टेक्निकल ट्रेनिंग दे दें इनको, वोकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करवाए नज़दीक गाँव के बहुत नियर बाय रीजन में. In order to take care those students complete their higher studies, they are provided motivation in the form of money like scholarship, facilities of fee, reduction in residential school, promoting girls education etc. तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे उनको, तो ये बच्चे तो पढ़ाई नहीं करेंगे. तो उनकी पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई फीस में थोड़ा रिडक्शन कर दो. स्कॉलरशिप की प्रोवाइड करने लगी गवर्नमेंट, पैसे देने लगी, पैसे की मदद करने लगी, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया. मैनी प्रोग्राम्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट वॉज स्टार्टेड टू मेक विमेन सेल्फ डिपेंडेंट मॉनेटरली. वेरियस ग्रेट, डोंट राइट सॉलिड, वेरियस ग्रेट और बिग स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग वैलिड स्टेप्स, मतलब प्रॉपर स्टेप्स to fight against this evil of poverty very strategically, properly. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बेस्ट स्टेप्स टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी. इंडिया विल हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ इरेडिकेटिंग, दैट इज रिमूविंग दिस डीप रूटेड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड कंप्लीट द मिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक. जो एक गोल है वर्ल्ड बैंक का,
वो हमें कंप्लीट करना है. टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय 2030, मतलब 10 साल के बाद वर्ल्ड विल बी आउट ऑफ पॉवर्टी, राइट. सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट, happy go families and all, and educated families, right. So from here we will move ahead in the next lecture. So please once again I would say repeat on and on all the videos, and new messages will start flowing related to your homework. तो ठीक से रीड करना क्या मैं मैसेज भेज रही हूँ, सुनना ठीक से मेरा वॉइस मैसेज, and then start with the homework, right. Thank you so much. Thank you. And yes, apart from this I would also like to tell you about your test, that please give test on time, and nothing more. Work hard, study well. Thank you so much.